हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। ये चैनल एक्सक्लूसिव है आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और हम चालू कर चुके हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज की सेशंस। हाँ, हम ढेर सारे एमसीक्यूज ला रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू आपको हेल्प करता है चेक करने में कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं। हाँ, हो सकता है आपको पढ़ करके क्वेश्चन से करके लगता है कि ये चैप्टर मुझे आ गया है, बट एमसीक्यू इसका परफेक्ट जवाब होगा कि आपका उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स तैयार है कि नहीं। तो आज का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 एमसीक्यूज। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ ही एमसीक्यूज के आंसर बताते रहिए। हाँ, मैं आपके साथ इस प्रीमियर सेशन में इसको डिस्कस कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपको देखना है, आपसे पूछा गया है ट्रू या कह सकता हूं करेक्ट पूछा गया स्टेटमेंट है। तो पहला ही स्टेटमेंट कि वेस्ट एक प्रॉब्लम है, तो ये तो सही बात लिखी है। दूसरा है द रॉटिंग गार्बेज, मतलब सड़ता हुआ जो गार्बेज है इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ये चिंता का कारण है क्योंकि हार्मफुल गैस रिलीज करता है। ये भी सही पॉइंट है। तो करेक्ट पूछा था आपसे, तो ये तो दोनों करेक्ट दिख रहे हैं। रॉटिंग गार्बेज गेट मिक्स्ड विथ एयर, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सब पॉइंट इसमें करेक्ट लग रहे हैं। याद रखिए, वेस्ट वो वस्तु है जो अब आपके काम की नहीं, समथिंग विच इज ऑफ नो यूज नाउ, और या जिसका आपने यूज अप कर लिया है तो वो वेस्ट है। अरे भाई, आपने चॉकलेट खाया, वो जो चॉकलेट का रैपर था वो क्या है? वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को संभालना, वेस्ट को अपनी सोसाइटी से अलग करना, को मैनेज करना इज नेसेसिटी। क्यों वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इफ इम्प्रॉपरली स्टोर, अगर अच्छे से उसको मैनेज नहीं करेंगे वेस्ट को, तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। क्या कहते हो? सीधी सी बात है। अगर जहां जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये तो सही पॉइंट है। सेफ्टी की भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हमारे लाइफ को खतरा है वेस्ट से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बहुत सारा पैसे का नुकसान, पैसे की बर्बादी होती है वेस्ट की वजह से। वेस्ट को बहुत सारे रिसाइकिल या रीयूज भी किया जा सकता है, तो उससे पैसे की बचत होती है। तो इसका मतलब है, फिर से जवाब है ऑल ऑफ। तो आपने भी कहा डी, यू आर राइट। चलिए, रुकना नहीं है। द सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारी सोसाइटी हेल्प करती है एनवायरनमेंट पे किस तरीके के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी खुद जिम्मेदारी लेती है अपने एनवायरनमेंट को बचाने की, पॉल्यूशन को। हाँ, तभी तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। और सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है, मेथड्स या इनिशिएटिव्स लेती है कि किस तरीके से एक्शंस लिए जाएं एयर और वाटर को अनफिट होने से बचाने के लिए। इसीलिए तो एयर के भी स्टैंडर्ड्स हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वाटर की प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। बनाया हमारी सोसाइटी नहीं ना है। और लोगों को एजुकेट करती है हमारी सोसाइटी, अवेयरनेस फैलाती है। हाँ, आप और मैं को घर वाले सिखाते हैं कि बेटा कूड़ा इधर उधर मत फेंको। आपके क्लास में आपकी टीचर मना करती हैं, प्लीज शार्पन योर पेंसिल्स इन डस्टबिन, डोंट थ्रो द वेस्ट इन द क्लास। क्यों? तो अवेयरनेस है कि नहीं है आपके और मेरे अंदर? तो इसका मतलब है ये तो सारे पॉइंट्स सही हैं। तो अनडाउटेडली आंसर है ऑल ऑफ द अबव, है ना। हम दिन प्रतिदिन ये सीख रहे हैं कैसे अपने वेस्ट को और कंट्रोल वे में करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाँ, इसमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट वेस्ट, अर्थात वेस्ट को सेपरेट करने के लिए दो टाइप के डस्टबिन यूज करते हैं। हाँ, ड्राई और वेट डस्टबिन यूज करते हैं, या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज करते हैं। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉलिथीन, प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कंपोस्ट, काउडंग। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज इसमें भी होगा। हाँ, जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जहां आप देखें ऑल ऑफ दीज दिया है ऑप्शन में, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज ही आ रहा होगा। हाँ, ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? जी, यही आप नहीं पढ़ते हो और यहीं से मिस्टेक हो जाती है। आप ये पढ़ना भूल जाते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट मतलब इसमें से कौन सा फॉल्स है।
फॉल्स पूछा है आपसे, ट्रू नहीं पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट इज अ स्टेप प्रायर टू सेग्रीगेशन। सबसे पहले आप डंपिंग करते हैं, वेस्ट को कहीं एक ओपन लैंड में जाके फेंक देते हैं, इसी को कहते हैं डंपिंग। ठीक है, सही पॉइंट लग रहा है मुझे। डंपिंग इज डन इन ओपन पिट्स, अर्थात खुले गड्ढों में डंपिंग जाके कर देते हैं। ठीक है, जहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है इंसेक्ट का, ये भी सही है, ये तो करेक्ट पूछा ही नहीं, ये तो सही है। डंपिंग इज नॉट इजी, डंपिंग तो बहुत आसान, कह रहा है डंपिंग बहुत मुश्किल काम है, क्या करना है, वेस्ट उठाना है, बड़ी गाड़ियों में ले जाना है, ट्रकों में ले जाना है, और शहर के बाहर जहां पे लो लाइंग एरिया जाके पटक देना है, खत्म, ये तो बहुत ईजी है। तो यही है हमारा जवाब, आंसर सी, यही है फॉल्स, क्योंकि कह रहा है डंपिंग इजी नहीं है और डंपिंग के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जी नहीं, डंपिंग तो सबसे आसान है, सबसे आसान मेथड है वेस्ट को अपने सामने से हटाने का। ठीक है, हाँ, इसको सैनिटरी लैंडफिल में कन्वर्ट करोगे तो पैसे लगेंगे, क्योंकि आपको उस ओपन डंप के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हाँ, कवरिंग लगानी पड़ेगी, सॉइल कवर देना पड़ेगा, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सैनिटरी लैंडफिल मैंने बताया एक अच्छा तरीका है वेस्ट को मैनेज करने का, इज मेथड बाय विच वेस्ट इज पैक्ड एंड डम्प्ड डेली। ठीक है, इसमें जो साइट्स, वो एरिया जहां पे हम वेस्ट कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट को खराब नहीं करने देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है, ये भी सही है, तभी तो नाम है सैनिटरी, मतलब साफ सफाई वाला, है ना। और सैनिटरी लैंडफिल सिस्टम्स में बायोलॉजिकल मेथड तरीके से, हाँ, बैक्टीरिया और फंगस की मदद से, बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से हम वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे लगता है सारा सही है, तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, ये सब स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, लैंडफिल के बारे में पता चल गया, सैनिटरी लैंडफिल के सारे फीचर्स थे ये सारे। नेक्स्ट फिर से पूछ रहा है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट, कह रहा है फॉल्स बताइए। ठीक है, तो वेस्ट को डिस्पोज करने के 5 फेज होते हैं। हाँ, 5 फेज होते हैं। पहले फेज में लिखा है कि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, अर्थात वो वेस्ट जो प्लांट या एनिमल से जनरेट होते हैं, उसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे काउडंग, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, उसके छिलके, ये ऑर्गेनिक वेस्ट। डिप्लीट, सड़ गल जाते हैं, एंड द सिस्टम रिटर्न्स टू एन एरोबिक स्टेट में तो नहीं आता है। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ लेता हूं, ये तो मुझे गलत लग रहा है, पहला बी पॉइंट। सेकंड फेज, एनऑर्बिक कंडीशन बिकेम स्टैब्लिश्ड एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिवॉल्व। हाँ, एनऑर्बिक कंडीशन में, एनऑर्बिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ द एयर में जब वेस्ट को ट्रीट करते हैं तो वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या करता है, वो लूज कर जाता है। तो सेकंड छोड़ करके थर्ड करेक्ट है, और ये डी भी मुझे करेक्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें है फॉल्स, क्योंकि फॉल्स पूछा था आपसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सैनिटरी लैंडफिल। वंस अगेन सैनिटरी लैंडफिल के बारे में, टू द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स में जो वेस्ट होते हैं वो आगे जाके फ्यूल बन जाते हैं। हाँ, आप तो मालूम ही है, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं। जहाँ वेस्ट होता है वहाँ पर लैंडफिल को मॉनिटर करना पड़ता है, समय समय पे उससे नज़र रखना पड़ता है। हाँ भाई, आप छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। और लैंडफिल्स आर कंप्लीटेड बिकॉज दे आर यूज्ड एज पार्क्स और फार्मिंग लैंड्स। हाँ, उसमें क्योंकि आप सॉइल लगा देते हैं, उसमें प्लांट्स लगा देते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो बहुत डीप रूटेड नहीं होते हैं, वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने के बाद वो प्लेन एरिया बन जाती है, पार्क्स या फार्म लैंड बन सकती है, जरूर बन सकती है। एंड लास्ट, लैंडफिल्स आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड बर्निंग। हाँ, ये मुझे लगता है सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट, है ना। ये लैंडफिल्स के सारे सही पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द लैंडफिल साइट्स आर सपोज टू हैव वेजिटेशन कवर। हाँ, लैंडफिल एरिया में क्या करते हैं लोग, पेड़ पौधे लगा देते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर कैसे पेड़ लगाते हैं, ऐसे जो नॉन एडिबल नेचर के होते हैं, जिसको मतलब काऊ बफेलो खा ना जाए,
समझ गए ना। और यहाँ हम लोग भी कट न कर दें अपनी ज़रूरत के लिए, फसल नहीं उगा सकते उसमें, क्योंकि उसको हमेशा परमानेंट लगा रहने देना है। और दीज प्लांट शुड बी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, ऐसे प्लांट्स जो सूखा बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वहाँ सॉइल बहुत डीप नहीं होगी, क्योंकि सॉइल की एक थिन लेयर होगी सारे वेस्ट के ऊपर, है ना। और जो वेस्ट भी है मैंने कहा वो यूजुअली डिग्रेडेबल टाइप का वेस्ट। तो आपका जवाब होना चाहिए बोथ ए एंड बी। हाँ, सही जवाब है बोथ ए एंड बी। आपने कहा सी, यू आर ऑल्सो राइट। चलो लिखो, आगे लिखते रहो, ठीक है। आंसर्स के साथ मेरे जवाब दो, देखें आपका आंसर सही है कि मेरा, ठीक है। चलो, द स्टेप टेकन बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू मैनेज वेस्ट। म्युनिसिपल अथॉरिटीज वेस्ट को मैनेज करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करती हैं। पहले वेस्ट को घर घर से कलेक्ट करती हैं, फिर एक कॉमन प्लेस में जाके सारा वेस्ट इकट्ठा करती हैं, फिर वहां से क्या करती हैं, शहर के बाहर ओपन डंपिंग ग्राउंड्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो अनडाउटेडली ऑल ऑफ दीज। थोड़ा सा इजी लग रहा है ये चैप्टर मुझे, है ना। हाँ, इसीलिए इसको चैप्टर को भी करना चाहिए। हाँ, आपके ज्योग्राफी में आपको जो 5 चैप्टर करने होंगे उनमें से वेस्ट एक बहुत आसान टॉपिक होगा। नेक्स्ट है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोज नेचुरली अंडर ऑक्सीजन रिच कंडीशन। हाँ, जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को, मतलब जो प्लांट और एनिमल से निकलने वाला वेस्ट है, जब हम उसके डिकम्पोज की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। प्लांट और एनिमल को जो से वेस्ट निकल रहा है, जैसे काउडंग हो गया, फार्म वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, इसको हम सड़ा गला दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं कंपोस्टिंग। हाँ, एक बड़े गड्ढे में डाल करके इसको चर्नअप करते रहते हैं, इसी का नाम है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट क्या है? हाँ, वो जो प्रोडक्ट कंपोस्टिंग के बाद निकलता है वो है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ओह, पूछ भी लिया है कि कंपोस्ट है क्या। तो कंपोस्ट लीव्स, ग्रास, वेजिटेबल पील, इन सब का क्या है, ऑर्गेनिक रूप है। हाँ, जब ये एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंपोस्ट जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट होता है, एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर सोर्स है प्लांट्स के लिए। इससे सिंथेटिक फर्टिलाइजर की ज़रूरत फार्मर्स को कम पड़ने लगेगी। हाँ भाई, केमिकल क्यों डालें भाई, जब ये नेचुरल चीज़ अवेलेबल है। तो हम लोग अपने कंपोस्ट अपने घर में भी बना सकते हैं। हाँ, तुम और मैं भी बना सकते हैं कंपोस्ट। जो घर में जो वेजिटेबल वेस्ट बच रहा है मम्मी का ना, तो किसी एक घर के कोने में जहाँ पे आपके पास कोई पॉट हो, गमला हो, उसमें डाल दो और उसको ढक दो, और समय समय उसको टर्न करते रहो। कुछ महीनों बाद, यस 3 to 4 मंथ बाद, वो वेस्ट कंपोस्ट बन चुका। तो वो कंपोस्ट इरोजन को भी रोकता है, फील्ड को चेक करता है, क्योंकि सॉइल में क्या करता है, सॉइल का बेस और टेक्सचर इंप्रूव करता है। तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ। हाँ, ये सब पॉइंट्स करेक्ट हैं। कंपोस्टिंग प्रिवेंट्स प्लांट डिजीज, सही बात है। कंपोस्टिंग प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक डिजीज, अर्थात वो जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट डिजीज स्प्रेड हो जाती हैं। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड। कंपोस्ट हर हाल में बहुत अच्छा तरीका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिएट्स द सॉइल, कौन सॉइल की एरिएशन बढ़ाता है, अर्थात सॉइल में एयर की मात्रा बढ़ाता है और हेल्प करता है कंपोस्टिंग में। क्या फंजाई या बैक्टीरिया या दोनों? जवाब है दोनों। दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एरोबिकली, ऑक्सीजन को इंक्रीज करके कंपोस्ट बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग। आपसे फॉल्स पूछा है, कीवर्ड पकड़ो। क्या? ट्रू नहीं, मतलब फॉल्स। पहला है, इट इंक्रीजेस द वाटर कंटेंट इन दी सैंडी सॉइल। हाँ, सैंडी सॉइल में डाल देंगे तो ट्रू है। आपसे तो ट्रू पूछा ही नहीं है, ये तो ट्रू सेंटेंस है। आपसे तो फॉल्स पूछा है। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकता है, पॉल्यूटेंट्स को प्रिवेंट करता है। ये ट्रू मुझे लग रहा है। हाँ भाई, सॉइल में टेक्सचर इंप्रूव करता है, कंपोस्ट कैर करने से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल को रिप्लेनिश नहीं करता है। ओ, अगर नहीं करता है तो क्या जरूरत है कंपोस्ट ऐड करने की? यही हमारा आंसर। कंपोस्ट सॉइल को रिप्लेनिश करता है, यहाँ लिखा नहीं करता है, ये गलत बात है ना, और यही फॉल्स है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? प्लास्टिक
इज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है। आपसे इनकरेक्ट मतलब क्या पूछ रहा है? पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। पहला ही स्टेटमेंट कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, क्या बात कर रहे हो? प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हाँ डिग्रेड होता ही नहीं है, तो बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 19th क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, नॉट करेक्ट बताओ। लैंड डिस्पोजल साइट एट विच सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड इज कॉल्ड ओपन डंपिंग। हाँ, जहां पर हम वेस्ट को ला करके फेंक देते हैं, ओपन डंपिंग। यहाँ पर अक्सर बर्निंग हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जल जाती है, लोग जला देते हैं अक्सर। हाँ सही बात है। दे आर एक्सपोज्ड टू वेक्टर्स एंड स्कैवेंजर्स। वेक्टर्स वो जर्म्स होते हैं, वो मॉस्किटोज होते हैं, वो कीड़े होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। स्कैवेंजर्स वो क्रो हो गया, वल्चर हो गया, है ना, वो जो दूसरे डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, वो स्कैवेंजर्स होते हैं। ये भी बात सही है। दे डू नॉट हार्म। क्यों भैया? हार्म तो जरूर करते हैं एनवायरमेंट। क्यों? ओपन डंपिंग हार्म नहीं करती है? हार्म करती है ना एनवायरमेंट को। कैसे? अरे वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है इंसेक्ट्स की, है ना, वहाँ पे फाउल स्मेल आती रहती है कि नहीं है? तो एनवायरनमेंट खराब कर रही है, एस्थेटिक ब्यूटी आपकी वहाँ की खराब हो रही है, तो बहुत बुराई है उसमें। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सबसे पहला, सेपरेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के सेपरेशन को हम लोग कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, ये तो ट्रू है। इट डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजल टेक्निक, हम किस टेक्निक से डिस्पोज करेंगे वेस्ट, ये भी जरूरी है। सेपरेशन ऑफ वेस्ट के लिए टेक्निक होनी चाहिए। हाँ, और सबसे पॉपुलर तरीका क्या है सेग्रीगेशन करने का? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब में अलग कर लो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हाँ भाई अभी तो डिस्कस किया था, काऊ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया। तो इसका मतलब है सारे ही बात सही लिखी है। आपका जवाब फिर से होगा ऑल ऑफ दीज। हाँ, हम जो MCQs ला रहे हैं वो कोई नहीं कवर कर रहा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप चाहे चेक करें, हम ढेर सारे MCQ सेशंस आपके लिए लगातार अपलोड कर रहे हैं, प्रीमियर सेशंस में अपलोड कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको न सिर्फ देखें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले MCQ सेशंस में, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे सारे सुपर स्टार्स फुल ऑन फुल स्कोर करें। हाँ, फुल ऑन फुल स्कोर करें ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को भी मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। बस करना क्या है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर का नाम लिखो, आगे लिखो बाय सर तरुण रूपानी, और गूगल कर डालो, क्योंकि आपने ही मुझे नाम दिया है गूगल सर फॉर ICSE। हाँ, इसीलिए आप मुझे गूगल कर सकते हैं, मेरे नाम के साथ गूगल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।